जितने भी प्रकोष्ठ हैं सब प्रकोष्ठ को भंग करके चुन चुन कर आरसीपी गुट के नेताओं को जेडीयू से बाहर कर दिया गया, जो कि आरसीपी सिंह को अच्छा नहीं लगा। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दूरी बनने लगा। अब यहां तक यह हो गया कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया, उसमें आरसीपी सिंह आउट हो गए। तो और यह खबर तेज हो गया कि आरसीपी सिंह भाई पलटी मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श समाचार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत का सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सवाल यह कि आरसीपी सिंह पूरी तरह से निपट गए हैं। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है, राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो गया है, नई पार्टी बनाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, जेडीयू में रहना मुश्किल लग रहा है क्योंकि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ललन सिंह और आरसीपी सिंह के रिश्ते, उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह के रिश्ते 36 के नहीं 72 के हैं। आरसीपी सिंह आज पटना आ रहे हैं, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो पटना पहुंच भी चुके हों। तो आरसीपी सिंह पर बात करेंगे। हमारे साथ स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा चेहरे हैं, हमारे प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और युवा चेहरे हैं, हमारे मित्र भी हैं, पुरुषोत्तम क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि पुरुषोत्तम से बात इसलिए कि बिहार की राजनीति की भी अच्छी समझ रखते हैं। क्या होगा आरसीपी सिंह का और आरसीपी सिंह खुद क्या करने वाले हैं? देखिए, इस बात का लंबे दिन से कयास लगाया जा रहा था कि आरसीपी सिंह जेडीयू से नाराज चल रहे हैं। तब से लगाया जा रहा है जब आरसीपी सिंह मंत्री बने थे तो ललन सिंह नाराज थे। ललन सिंह के मनाने के लिए क्या किया गया कि जेडीयू के अंदर, अभी जेडीयू के अंदर संविधान था या नहीं था वो तो पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग बता सकते हैं, लेकिन बताया गया कि वन व्यक्ति वन पावर, एक व्यक्ति एक ही पद पे रह सकते हैं। उस समय क्या हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मजबूरी में ललन सिंह को देना पड़ा मनाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हाँ, ये भी बात है। लेकिन देखिए, अब जो आरसीपी गुट के कार्यकर्ता थे उनका एक आरोप था सरकार की तरफ कि क्यों ये छोटे लोग पर ये नियम क्यों लगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इशारा नीतीश कुमार की तरफ भी था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ललन सिंह को बनाना था अभी नीतीश कुमार को, क्योंकि देखिए नीतीश जी के पास दो चक्के हैं, ललन और आरसीपी। और जब दो चक्का में एक चक्का पंक्चर हो जाएगा तो गाड़ी पलट सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब ललन सिंह को मनाने के लिए क्या किया नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद दे दिए। और ललन सिंह भाई बदला लेने के लिए तैयार हो गए कि आप आरसीपी सिंह के जितना भी पार्टी के अंदर संगठन बनाया हुआ है, कार्यकर्ता बनाया हुआ है, जो संगठन कार्यकर्ता बनाया है, ये निश्चित तौर पर है कि वो अपने नेता का ही होगा। तो ललन सिंह अपने पैठ पर आने के लिए क्या किया कि जितने भी प्रकोष्ठ था जो आरसीपी सिंह के द्वारा गठन किया गया था, सवान प्रकोष्ठ हो गया, व्यवसायिक प्रकोष्ठ हो गया, शिक्षा अनदर जितने भी प्रकोष्ठ हैं सब प्रकोष्ठ को भंग करके चुन चुन कर आरसीपी गुट के नेताओं को जेडीयू से बाहर कर दिया गया, जो कि आरसीपी सिंह को अच्छा नहीं लगा। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दूरी बनने लगा। अब यहां तक यह हो गया कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया, उसमें आरसीपी सिंह आउट हो गए। तो और यह खबर तेज हो गया कि आरसीपी सिंह भाई पलटी मारेंगे। और नीतीश कुमार का आदत रहा है दूसरे के तोड़ के राजनीति करना, अब नीतीश कुमार पर ही महंगा पड़ने जा रहा है। अब आरसीपी सिंह मंत्री से भी इस्तीफा, राज्यसभा भी नहीं गए। और यह बात का आरसीपी गुट का दावा है कि जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे उस समय के बाद टिकट बटा था विधानसभा चुनाव में, तो आरसीपी सिंह अपने कई करीबियों को टिकट दिए। सवाल यह है कि अब आरसीपी सिंह क्या करने जा रहे हैं? वही उसी पे जा रहा हूं। कई करीबियों के आरसीपी सिंह ने टिकट दिया, तो दावे के साथ कहा जाता है कि लगभग 14 विधायक जो हैं अभी आरसीपी सिंह के संपर्क में हैं या नहीं है वो तो आरसीपी सिंह जानेंगे, लेकिन ये दावा किया जा रहा है। और हमें भी लगता है कि पहले से संगठन चला रहे हैं तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 14 विधायकों के संपर्क में वास्तव में रहा तो अभी जानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू दोनों का दोस्ती जो है ना उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए, ये बेमेल गठबंधन है। लेकिन 14 विधायकों को वो नहीं ले जा सकते, 30 विधायक कम से कम तोड़ने होंगे अगर बीजेपी आरसीपी सिंह कोई खेल करना चाहे। 43-44 की संख्या है जेडीयू की। वैसे में जो दल बदल कानून न लगे, दल बदल कानून के तहत कार्रवाई न हो, उसके लिए 30 विधायक कम से कम, एंटी डिफेक्शन लॉ एक बड़ा रोड़ा होता है इन चीजों में, आप जानते हैं, तो उससे बचने के लिए 30 विधायक कम से कम चाहिए। अब देखिए 30 विधायक चाहिए वो बात का भी कहना सही, लेकिन 14 विधायक तो इनके संपर्क में है, अभी बांध लीजिए। और बीजेपी विधायक खरीदने में सबसे माहिर है, बीजेपी बहुत बड़ा गेम चेंजर है जी। जब एकनाथ सिंधु को तोड़ करके महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनवा सकता है, उत्तराखंड में अपनी सरकार बनवा सकते हैं, गोवा में अपनी सरकार ला सकता है, तो ये बिहार तो इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और नीतीश कुमार के
तोड़ने के लिए उनको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। बहुत दिन से पुराना दोस्ती रहा दोनों का, उनके बारे में वो बीजेपी वाले या बीजेपी के बारे में नीतीश कुमार से कोई बेहतर तो जानता नहीं होगा। तो बहुत बड़ा खेला हो सकता है, नहीं तो समयावधि चुनाव का भी तैयारी हो सकता है बिहार में। तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है, नहीं तो मध्यावधि चुनाव भी बिहार में हो सकता है। आरसीपी सिंह पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। खेल आरसीपी सिंह करेंगे या खेल आरसीपी सिंह का सहारा लेकर बीजेपी करेगी, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन खेल की गुंजाइश भी है और खेल के आसार भी नजर आ रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।